ठीक है, समझो जी, देखो शांति से सुनो, बोलिए। क्या नहीं है, थोड़ा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। स्पॉटलाइट होस्ट। इधर उधर कहाँ घूम रही भोली? अदिति, एक जगह बैठो जी, भोली। देखो मेरे भोले, समझते हैं। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? आपको स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, डाटा हैंडलिंग पढ़ा रहे हैं, अक्षिता भोले। है ना? ऑन करो दीदी। तो डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, उसी के बारे में हम लोग सीख रहे हैं मेरे भोले। ठीक। तो कल आपको बताए थे बाबू, रॉ डाटा क्या होता है ना, एरे डाटा वगैरह क्या होता है, सारा आपको कल बता दिए थे। अब डाटा को बाबू टेबल के फॉर्मेट कैसे लिखिएगा? जब टेबल के फॉर्मेट में लिख लेंगे मेरे लाल, तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये सीखेंगे। ठीक। ठीक सर। ऑन करो दीदी। तो टेबल हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला बाबू टेबल, है ना, और एक होता है कंटिन्यूअस वाला। जैसे मान लो डाटा बहुत बड़ा रहे मेरे भोले, मान लो आपके क्लास में बाबू, समझना, जैसे 100 गो बच्चा है और सारे बच्चे का एग्जाम हुआ बाबू, है ना, कहेगा मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बाबू, है ना, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ बाबू उसको टेबल में अरेंज कीजिए। तो 100 को अगर बच्चा बाबू, तो नंबरिंग अगर करोगे तो टेबल बहुत लंबा बन जाएगा। एक मार्क्स लाने वाला भी बच्चा होगा, दो बार मार्क्स वाला, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, है ना, एक से लेकर 100 मार्क्स तक। मान लो 50 मार्क्स का एग्जाम है, चाहे 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो 100 मार्क्स तक लाने वाले डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होंगे। तो अगर उसका डिस्क्रीट वाला टेबल बनाओगे ना, तो टेबल बहुत लंबा बन जाएगा। अब मान लो आपके क्लास में बाबू, है ना, आपके स्कूल में 500-600 बच्चा हो गया, रहता ही है। सारे बच्चे का कहेगा बाबू मार्क्स तैयार कीजिए, उसका टेबल तैयार कीजिए। तो मान लो बाबू, है ना, 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 500 बच्चा एग्जाम दिया, तो उसमें कोई 1 मार्क्स लाने वाला होगा, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, कोई पांच, कोई छह, कोई सात, आठ, नौ, 10। तो उस तरह से अगर डिस्क्रीट में टेबल को अरेंज करेंगे, तो वह टेबल बहुत लंबा हो जाएगा मेरे लिए, समस्या हो जाएगा। तो इसीलिए टेबल को बाबू क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे, है ना, कि 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना। एक ग्रुप ग्रुप बना देंगे। तो जैसे ग्रुप ग्रुप बना देंगे, तो मेरा टेबल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर डिस्क्रीट में इसको लिखिएगा बाबू, मान लीजिए इतने ही मार्क्स है ना, तो 1 मार्क्स लाने वाला बाबू लिखेगा बच्चा, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, 50 मार्क्स, टेबल बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको स्टडी करने में प्रॉब्लम होगा। तो उसी उतने लंबे टेबल को बाबू शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, है ना, एक फिक्स नंबर का बाबू, है ना, ग्रुप बना देंगे। जैसे मान लो 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या एक ग्रुप में आ जाएगा, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या एक ग्रुप में आ जाएगा, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या एक ग्रुप में आ जाएगा, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या एक ग्रुप में आ जाएगा। तो जब डाटा को बाबू ग्रुप वाइज अगर अरेंज कर देंगे भोला मेरा, तो उसी को हम लोग कहेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा कहेंगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा को अक्षयता ग्रुप बाय ग्रुप बांट दो, 10 से 20 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स, 40 से 50 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या। तो वैसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे ग्रुप वाला। ठीक। अब जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ मेरा ग्रुप का हो, चाहे क्या कीजिए, कंटिन्यूअस कहिए। तो यहाँ पे डाटा एक दिया हुआ है, अक्षिता बोली नेटवर्क नहीं पकड़ा बाबू, कि बाबू मान लो आपके स्कूल में 30, आपके क्लास में 30 बच्चा बाबू। ठीक। 30 बच्चा का बाबू एग्जाम हुआ 50 मार्क्स का, है ना। आपके क्लास में 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, वो 30 को बच्चा है, 30, 40 जो भी रहे। कह रहा है डिफरेंट बच्चा बाबू डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स लाया, कोई 10 लाया, 15 लाया, 45 लाया, 49 लाया, 20 लाया, 30 लाया, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, है ना। हर एक बच्चे अलग अलग मार्क्स लाएंगे कि नहीं, कोई 29, कोई 30, कोई 26, 37, ऐसे करके मार्क्स लाएगा भोला मेरा,
है ना। हाँ सर, ठीक। तो हर एक बच्चा क्या किया बाबू, अलग अलग मार्क्स लेके आया। अब इसका कह रहा है टेबल बनाओ, तो इसका डिस्क्रीट भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्क्रीट बनाओगे बाबू, टेबल लंबा बन जाएगा। 1 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, 2 मार्क्स लाने वाले, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, है ना। टेबल क्या होगा, बहुत लंबा बन जाएगा, 50 को बन जाएगा। तो इसको हमने कैसे किया बाबू, ग्रुप वाइज कर देंगे। मान लेते 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, है ना। तो इस तरह से डेटा को टेबल में अगर अरेंज कर देंगे तो इसको क्या कहेंगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पे बाबू 0 से जो 10 है ना, 10 से 20 है, इसको क्लास इंटरवल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भोले, क्लास इंटरवल कहेंगे। समझना, अभी आप ही लोग से पूछेंगे, है ना। गलती निकला अक्षिता तो पीटेंगे, है ना। 0 से ये क्या हो गया, आपका क्लास इंटरवल हो गया। ठीक अदिति, नेक्स्ट मेरे भोले। अब क्लास इंटरवल में मेरे लाल, मान लो 0 से 10 लिखा हुआ है, तो 0 को लोअर लिमिट, है ना, और 10 को बाबू अपर लिमिट। क्या कहोगे, अपर लिमिट कहोगे। 0 से 10 है तो 0 को लोअर लिमिट कहते हैं, 10 को अपर लिमिट कहते हैं। ठीक। क्लास का साइज कितना है बाबू, 10 - 0 10 है। बीथ कितना, चौड़ाई कितना क्लास का, 10 10 का। ठीक। आगे समझना। अब जैसे 0 से 10 ले रहे हैं बाबू, तो इसमें 0 से 10 मार्क्स तक लाने वाले बच्चों की संख्या खोजेंगे। मान लो 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना, तो इसमें 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या काउंट करेंगे। कितना आएगा वो लिखेंगे। 10 से 20 में बाबू 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या काउंट कीजिए, उसको इस कॉलम में भरिए। 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या इस कॉलम में भरिए। 30 से 40 इसमें भरिए, 40 से 50 इसमें भरिए, है ना। नेक्स्ट भोली मेरी कहा देती है अक्षिता भोली। अब 10 दो दो जगह है, यहाँ पे समझना है। 10 मेरे लाल क्या है, दो दो जगह बाबू मेरे, है ना। तो 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या बाबू, जैसे देखो 1 10, है ना। 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना, एक वो है। तो 10 जो मार्क्स आएगा उसको इस कॉलम में भरिएगा कि इस कॉलम में भरिएगा, सोचिए आप लोग। जैसे 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या है ना जी, समझना। चलो पहले इसको आप लोग भरो, तो खुद भरो, उसके बाद बाबू हम आपसे पूछते हैं। भरो बाबू। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इस टेबल को देखिए, इसमें देखिए 0 से 10 मार्क्स लाने वाला कै बच्चा है। खोजो बाबू अक्षिता। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कै वो है, खोजो। गलती करोगे तो सीखोगे। बोलो दीदी, अक्षिता बोलिए, ऑन करो ना जी। नहीं नेटवर्क पकड़ा, बोले बोलो बोले। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कै वो है। इसमें बाबू आंख खोलिए, अब बाबू यहां से डाटा निकालिए, 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या। बोलो दीदी, अक्षिता बोलिए। सर 5। 5 गो है। आप बोलो दीदी, अक्षिता 5 बोली। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या ही 5 गो बोली। आप क्या को बोलते हो बाबू, अदिति। हम भी सर इसी के साथ जाना चाहेंगे। ये डुबकी मारेंगे, हम भी डुबकी मारेंगे। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या बाबू, गलती करेंगे तो सीखेंगे जी। और 5 ही है। कौन कौन बोला 5, कौन कौन है, 1 कौन कौन है 5। 2 1 2 7 7 9 10 9 10 10। अच्छी बात है। और 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है, काउंट करो, तो आंख खोलो, काउंट करो, जब तक हम 0 से 10 वाला देखते हैं। सर काउंट कीजिए। सर वो इसमें भी 5 गो है जी, कौन कौन है बोलिए। 10 से 20 मार्क्स वाला बब्बू,
जय माता दी 5 फ्री बोला, बोलिए कौन कौन डाटा 5 को है जी? बोलो अक्षिता। 10 से 20 में 5 बोली तो कौन कौन से 5 बोली, बोलिए ना, बोलिए वो कौन कौन से मार्क्स है बाबू? काहे से हो रहा है अक्षिता? व्हाट्सएप पे यूट्यूब काहे खोल रही जी बार बार जी? बोलो दीदी। 10 से 20 मार्क्स वाला कै को बच्चा देती? ऐसे कैसे हो रहा है अक्षिता? बोली मोबाइल रख दीजिए बाबू, क्लास कीजिए आराम से, पकड़ के बोलिए बाबू ये कर रही हो। बोलिए अक्षिता आएंगे तो बहुत पीटेंगे बाबू, दोनों को पीटेंगे। वो तो थोड़ा बहुत ठीक हो है, आप तो बाबू पूरे शैतान हो। बताओ अक्षिता, बोली 10 से 20 में कौन कौन है जी? 5 को बोली तो कौन कौन है 5 को? हाँ। सर उसमें 5 में 10, 15, 10 है, 15, 10, 15, 16, 15, 17 और 16, 11। 17, 11। अच्छा ये बताओ 0 से 10 में बाबू, इसमें भी बाबू बोली 1 है ना, 2, 7, 9, 10, तो 10, 10 यहाँ भी आ गया, 10 इसमें भी लोगे, दोनों जगह 10 लोगे। यही तो सीखना है जी। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 5 को सर, येरा में भी 10 ली। 10 से 20 लाने वाले बच्चों की संख्या 5 को सर, इसमें भी 10 ले ली। कैसे क्या कीजिएगा? किसमें लीजिएगा बोलिए? 10 इसमें लीजिएगा कि इसमें कीजिएगा बाबू, किसमें कीजिएगा? चूंकि यहाँ यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। बोलिए। एकदम ना बोलती है, अरे गलत सलत बोलो ना जी, बोलो दीदी। 1 to 10 मिलेंगे सर 10 में। 1 to 10 मिलेंगे। आपका क्या विचार है बोलिए अक्षिता? हाँ ये कौन विचार होता है जी? ऐसे ऐसे हैं? देखो बोलिए, विचार आचार करे से नहीं होगा जी। 0 से 10 में यहाँ साफ साफ लिखल है। मान लो 10 से अगर 20 मार्क्स है बाबू, या 0 से 10 है, तो ये अपर लिमिट वाले को एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड मतलब छोड़ देना, और लोअर लिमिट वाले को इंक्लूड करेंगे, लेंगे। ठीक, फिर उधर कब करिए अक्षिता बोली? परेशान करके रख दिया। तो 0 से 10 मार्क्स है बहुत, इसमें हम लोग कितना कंसीडर करेंगे? 0 से 9 मार्क्स वाला ही कंसीडर करेंगे, बात समझिए। ये 0 से 10 है, आगे भी 10 है, तो इसमें अपर लिमिट 10 मार्क्स किसका है, तो इसमें नहीं उसको काउंट करेंगे, 10 मार्क्स इसमें काउंट करेंगे। बात समझ में आता है? इसमें जो भी मार्क्स काउंट करेंगे 0 से 9 तक ही काउंट करेंगे। इसमें 20, 10 से 20 है ना, तो 10 20 मार्क्स वाले जो बच्चे होंगे उसको इसमें नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि 20 आगे भी है। तो इसमें 10 से 19 मार्क्स तक के बच्चे को काउंट करेंगे, 10 से 19 तक के इसमें आएगा। अपर लिमिट वाला बाबू हम लोग छोड़ देंगे, अपर लिमिट ये 10 है, 10 वाला मार्क्स यहाँ ना लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। 20 इसमें अपर लिमिट छोड़ के इसको इसमें लिखेंगे। 30 मार्क्स वाला था, इसको इस कॉलम में नहीं लिखना है, क्योंकि अगला लोअर 30 है। तो 30 मार्क्स वाला जो भी बच्चा आएगा वो इसमें लिखाएगा। ये सब ध्यान दीजिए, खाली इधर उधर गप करे से ना होगा। चलो अब लग जाओ, मिशन है ना बाबू, फिल इन दी बाबू, टेबल पे लग जाइए। ये सिखाना था कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। टेबल भरो। चलो अब दोनों मिलके भरो, आप पूछते हैं काय काय की करके। आलसी बन रही है बार बार, यूट्यूब व्हाट्सएप, चलो भरो जी। टेबल भरिए, गलती होगा तो उठा बैठी करवाते हैं। हो जो भरो। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। देखो अदिति भर ली।
हो गया बोले। भरिए दीदी, बैठे मत रहिए, करना आप ही को है। जहाँ नहीं पता चलेगा पूछिए। सर 37 दो दो बार लिखे हैं। तो काहे नहीं हो सकता है जी, हद करती हो जी, जरूरी है बाबू कि हर एक का मार्क 37 वाला 4 गो बच्चा नहीं आ सकता है। 50 बच्चा का बाबू, 30 गो बच्चा, उसमें 50 मार्क्स का एग्जाम है, तो जे नहीं हो सकता वो कि 37 एक के बच्चा को बाबू है ना, 3 4 बच्चा को 37 आ जाए। 2 बार आया तो इसको 2 बार बाबू काउंट कीजिए। जरूरी थोड़ी कि सब मार्क्स अलग अलग आएगा, 34 भी 2 बार होगा बाबू मेरे। 43 बोली मेरी। हो गया अक्षिता? क्या सर इतना स्ट्रिक्ट से पढ़ा रहे हैं? आज तक जिंदगी में हम कभी शांति से पढ़े हैं? खाली जाते हैं आते हैं। मन के चंचल है। जल्दी कीजिए। हो गया दीदी? खोजना बाबू, भरना है जी, और क्या करना है बोले। इसमें से ये भी नहीं हो पाएगा तो स्थिति खराब है बाबू, फिर तो बाबू 9 में बेकार है। बोलो बोले अक्षिता, क्या क्या भरे? इसमें कितना भरे? ए फॉर अक्षिता वाला, उसके बाद अदिति वाला। क्या भरे जी? 0 से 10 में काय गो? कितना ऐसा बच्चा जो मार्क्स 0 से 10 में लाया? बोलो अक्षिता बोले। इसके पापा जी को फोन करके इसको कूटना सर पड़ेगा। बोलिए। 4। 4 ये सर। 4 और 10 से 20 में? 10 से 20 में कर रही थी इतना देर से तो। सर 5। इसको बोलने देना, आपका भी टर्न आएगा। 0 से 10 में आप बोलो बोली। बोलो दीदी। 0 से 10 में कितना दीदी? 5। 0 से 10 में 5, कितना वो पढ़ा लीजिए, मेरा जिंदगी है बेकार, हम लाएंगे 5। 10 से 20 में, सॉरी 10 से 20 में। 10 से 20 में 5 गो, 0 से 10 में 4 ही आया है सर। 4 आया है। आपका अक्षिता जो 10 से 20 में बोले, किसका दिमाग सर तेज 5। है? 5 सर। 5 है, अच्छी बात है। 20 से 30 में आपका अक्षिता बोलो बोले पहले। 20 से 30 में क्या बच्चा? कितना ऐसा बच्चा जो 20 से 30 मार्क्स के बीच में लाया? सर 3। 3 बाबू। कौन कौन है, डाटा बताओ तो। 3 बजेगा बीन, बताइए 3। सर 20 से 30 में कौन? 20।
Sir, एक 20, 20, 23, 23, 29, 29। 27। आप 3 है बोलीजिए, तो ये 4 को आगे सर वो बोलिए। लास्ट वाला रूम नहीं देखे थे हम, अभी देखे। अच्छा, अभी देखियो। यस सर। अच्छी बात। आप बता दो अदिति, ये सब लिखना नहीं, अभी आपसे पूछ रहे हैं, फिर बताते कैसे। बोलो अदिति, 30 से 40 बोलिए। अगला आप ही का टर्न है अक्षिता, खुश नहीं होना। 30 से 40 बोलिए। 6, 30 से 40 जी। 6, 6, कौन कौन 6? 30, 37, 37 30, फिर 35, 30, 37। 37, हम्म, 2 30, 37। 30, 30, 2 30। 34, 35। 34, 35। आप लोग अक्षिता 40 से 50 में मेरे भोले। सर इतना ही 6। 40 से 50 में भी 6 ही है जी। नो सर, हम वो 30 से 40 में बोले थे। अच्छा, 40 से 50 में बोलिए भोले अक्षिता। 50 से 60 में आपका बारी बारी आएगा दीदी। बोलो बाबू अक्षिता। 40, 50। सर 7 आएगा। 7 को कौन कौन है बोलिए। 45, 45, 49, 49, 40, 40, 45, 45, 46, 46, 44, 44, 47, 47, 43, 43, 44। 44। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया जी। 7 से 9 हो गया बोली। सर वो काउंट नहीं कर रहे थे हम ढंग से, अच्छा, काउंट करने में गड़बड़ हो जाता है सर। तो कौन, तो फिर कैसे लिखिएगा बोली मेरी। अब बताओ दीदी, 50 से 60 में दीदी का ऐसे ऐसे 50 से 60 में कितना ऐसा बचा जो 50-60 के बीच मिला है? एको को सर नहीं। क्या बोले? एक कौन है जी एक जी? 50, 50 कि नहीं? क्योंकि 50 मार्क्स वाला इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। 50-50 यहाँ है ना, तो जो 50 है उसको लोअर में। टोटल 30 बच्चा है, 30 काउंट करके होता है 5 4 9, 3 12, 12 6 18। हाँ जी, 29 हो रहा है। कहाँ गड़बड़ कर दीजिए, आपका पास 30 बच्चा है ना जी, तो 4 इसमें। अब 5 4 9, 3 12, अब 12 6 बाबू 18, 18 बाबू 18। कहाँ गए, कौन छूटा जी, खोजो। 20 से 30 में 5 बच्चे हैं। 20 से 20 30 से में 30 में 20 से 30 में 5 को कौन कौन, 20, 23, 29, 27 और 26, 26 और ऐसे कैसे चलेगा अक्षिता बोली। 1 2 3 4 5 गो हो गया है ना, तो 9 10 16 और 16 4 20 33, हाँ है ना। कि नहीं? तो इस तरह से डाटा डाटा जब भी 10 मार्क्स वाला बच्चा आएगा तो उसके नीचे में काउंट करना। 20 वाला आएगा तो उसको यहाँ काउंट करना, इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो डाटा में फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे बोलिए, है ना। ये सब हम लोग नहीं लिखते हैं वैल्यू, सिर्फ हम लोग उसकी वैल्यू लिखेंगे। मतलब क्या सर?
मतलब ये बाबू मेरे। आए अक्षिता भोली, ऐसे कैसे बाबू मेरे, ऐसे कैसे वीडियो बन चाहे, अब इसके पापा जी को कॉल करना पड़ेगा, इसको कूटना पड़ेगा। सिंसियर है नहीं शैतान। 0 से 10 में 4 बच्चा, 10 से 20 में बाबू मेरे 5 बच्चा, 20 से 30 में बाबू 5 बच्चा, 30 से 40 में 6 बच्चा, 40 से 50 में बाबू 9 बच्चा। कितना बच्चा? अब 50 से 60 में बोली 1 बच्चा, है ना। फ्रीक्वेंसी मेरा क्या बताता है कि 50 से 60 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 1, कि नहीं। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 4, ये बताता मेरे पास। तो ये एक क्या हो गया, दिए गए डाटा का टेबल हो गया, कंटिन्यूअस है बाबू, क्योंकि 10 पे खत्म हुआ 10 पे स्टार्ट है, 10 पे खत्म हुआ 10 से स्टार्ट है, 20 पे खत्म हो रहा है 20 से अगला लोअर लिमिट वही स्टार्ट है। तो ये कंटिन्यूअस है, क्या मेरे लाल, कंटिन्यूअस है ना। इसी को ग्रुप कहेंगे। टैली लिख लो। 4 का टैली मार्क कितना, 1 2 3 4। 5 का टैली मार्क कितना, 1 2 3 4 5। 6 का टैली मार्क कितना, 1 2 3 4 5 है बाबू, 5 का 5 ही हो जाएगा। 6 का बाबू मेरे 1 2 3 4 5 6। 9 का बाबू 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 9 हो गया। फिर उधर देख रही है 1 का टैली मार्क सिर्फ 1 डंटा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। लिखो बोली। जल्दी लिखे। तो ये आपका ग्रुप वाला है, कौन सा है, ग्रुप का है। एक और लिखते हैं बाबू मेरे। हो गया सर। वेरी गुड बोली मेरे। लिख लीजिए। चलो मेरे ला मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बाबू। मान लो बाबू कै गो बच्चा है ना। मान लीजिए बोला आपके क्लास में बाबू 50 बच्चा है। अब 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 50 बच्चा है, 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ बाबू। उसको करा ग्रुप में अरेंज करो, फिर क्लास इंटरवल का आपको बताएंगे कैसे हम लोग बाबू क्लास इंटरवल फॉर्म करेंगे, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सारा बताएंगे, कि नहीं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बाबू, अगला क्वेश्चन 50 स्टूडेंट बाबू, है ना। 50 मार्क्स का एग्जाम है, 50 को बच्चा है, सीधा सी बात है। इसी में आगे लिखे लिखे बाबू, राइट डाउन कीजिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर, नंबरिंग तो आप लोग दिए नहीं होंगे। कोई 47 लाया, 0 लाया, 50 लाया। कोई 22 लाया, 20 लाया, 30 लाया, 10 लाया, 25 लाया, 24 लाया, 44 लाया, 37 लाया। लाया तो लाया, जल्दी से करा कीजिए। 39 वाला भी है, 31 वाला भी है, 25 वाला भी है, 30 वाला भी है, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 वही 44 वाला भी है, 40 वाला भी है, 49 वाला भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 67 68 69 70 71 72 23 24 25 26 27 28 29 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 11 12
लिखो मेरे भोले, ड्रा कीजिए टेबल। क्लास इंटरवल में हम लोग मार्क्स लिखेंगे, इधर फ्रीक्वेंसी करेंगे, इधर टैली मार्क लिख लेंगे। ड्रा कीजिए जल्दी से, तेजी से। 0 से 10 मार्क्स वाला, 10 से 20 मार्क्स वाला। हम लोग क्लास मार्क्स 0 से 5 भी ले सकते हैं, 0 से 5, 5 से 10। उस केस में टेबल लंबा बनेगा। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। लिखिए। कलर हो रही है अक्षिता, बोले रोका रही सर जी। रो नहीं लिखिए रहे इधर। हैं, रो तो नहीं रहे सर। सर बस रो नहीं रहे थे सर, बस ऐसे ही देख। नहीं देख, लेकिन पढ़ाई नहीं देखेंगे। तो सर चंचल मेरी दिमाग बहन के, है, तो उसी को बड़ी देख रहे परेशान थे। करती, बड़ी परेशान करती है जी। नो सर। नहीं परेशान करती है। लिखिए तो। जल्दी लिखिए, आज सोल्व कीजिए। जल्दी काउंट करो अक्षिता। पापा जी से आपके बात करते हैं, बोले ना आलसी है। ढकेल गाड़ी ढकेल। लिखिए जल्दी जी। हो गया दीदी। दो ठो बना लिए। जल्दी कीजिए। डू इट फास्ट अक्षिता। कौन पहले करती है? अदिति की अक्षिता। कौन है? ए फॉर अदिति, ए फॉर अक्षिता। दोनों 9 में। दोनों के पापा जी का सरकारी नौकरी। शायद लगता है आपके पापा जी बाबू है ना सेंट्रल में ना बाबू अक्षिता, पुलिस डिपार्टमेंट में ही शायद है ना। कैसे? पापा जी का क्या चीज में जॉब है अक्षिता, बोलिए।
इसको पता नहीं, पापा जी से पूछते हैं कि सर पापा का चीज में जॉब है। चलिए लिखिए, छोड़िए। आज ऐसे पूरा बाबू है ना जीत गया, भोले बाबू जैसे मोदी जीत गया, तब गमछी मत लहराइए। चलो बनाओ अक्षिता, बोली क्वेश्चन बनाइए, खाली इधर उधर करते रहती है। सर 1 से 10 में 5 होगा। 1 से 10 में 5 होगा, और और बाकी सब जल्दी भरिए, कॉपी पे लिखिए भरिए। सर मैं बाहर में तो मेरे पास अभी कॉपी नहीं है। कहाँ पहुंची हुई भोली? सर बाहर में है थोड़ा। अच्छा, इसलिए इतना छटपट कर रही जी। यस सर। कितना आया दीदी? 0 से 10 में बाबू? 1 का 5 आया, 10 से 20 काउंट करो जी। 6 आया सर। बस देखो, एगो एगो का 6 आया, एगो का 5 आया। 1 मिनट सर, हम फिर से करते हैं। ये सर 6 ही आएगा। हम्म, और एगो का 6 आया। 10 10 इसमें 6 कौन कौन है भोली, बोलो तो जी। 6 भाई लोग कौन कौन है? सर बोलो एक वन सर टू 2 है। सेवन नाइन 1279। 00। 00। हाँ, जीरो इसी में इंक्लूड करना, अच्छी बात है। तो 0 से 10 में 6 आया, 10 से 20 में। सर 11 आ रहा है मेरा। 11 आया, कितना है आपका दीदी? 10 से 20 में बोली। 11 ही आया। सर ये बैच ही का है। हाँ जी, बैच बी का है, 11 ही आया। चलिए अच्छी बात है, जल्दी जल्दी भरिए बोली। सर आप इनको भी डाटा हैंडलिंग पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, इनको मतलब क्या ऐसा बच्चा नहीं पड़ेगा जी?
नेक्स्ट मेरे भोले, इसको लिख लिए बाबू, इसको भर के भेजिए बाबू, इसको फिल कीजिए, भरिए, भेजिए। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग बाबू। सर ये हमारा है। नहीं जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे बाबू, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको बोले थे बाबू कि कोई भी चीज है एक दूसरे को खींचता है, उसी बात को थोड़ा सा प्रूफ कर लीजिए बाबू मेरे क्वेश्चन के द्वारा। तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, पावर एक्सपोनेंट वगैरह को आना चाहिए। दो गो क्वेश्चन, एगो करवाए थे शैतान, आप लोग बना के शायद भेजे नहीं होगे, है ना। बॉयज गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे। सर आज साइंस होगा। हाँ जी, आज साइंस होगा। देखो भोला मेरा, बैच ई साइंस कि नहीं, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? बहुत खुश है विनायक। प्रीवियस क्लास में आपको एगो क्वेश्चन दिए थे, दूगो करवा देते मेरे लाल। जैसे भोला आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताए थे, एफ बराबर कितना, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही बताए थे मेरे भोले, है ना। जहां पे आप जी की वैल्यू याद रखिएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये यूनिट हम लोग लिखना तो जरूरी रहता बाबू मेरे। न्यूटन।
न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। इसी पे बेस क्वेश्चन है बाबू। गुड इवनिंग सर। जैसे मान लो बाबू सेंचुरी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मान लो दो गो आदमी है सर ये कि क्या नहीं चीज मेरे लिखी है आपने कोने में? प्रीवियस क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाए थे ना जी। सर इसको फिर यस सर ये क्या है गोल मटोल सा? गोल मटोली स्कूल के प्रिंसिपल है, सेंचुरी पार है। आपको क्या बोले थे कि कोई भी दो गो ऑब्जेक्ट है बाबू, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा कि नहीं। आप आपके सामने मान लीजिए बाबू चरचकिया, तो चरचकिया को भी आप पकड़ के खींच रहे हो, वो चरचकिया बना देते भोला मेरा। सर ये सब बनाना पड़ेगा क्या? तो इसमें क्या बाबू, एगो है ना, इसमें बनाने में कौन सा। मान लेते बाबू एक ऑब्जेक्ट आपका चरचकिया हो गया, ट्रक वगैरह भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है बाबू मेरे। सर आप कुछ ज्यादा ही बड़े क्लास का नहीं पढ़ा रहे हो इस वाले में? ज्यादा बड़ा नहीं है, आप ही लोग बाबू हल्ला करते हो सर, हमको बात है ना, ज्यादा नहीं है, बस बस हो गया। अब ये सर ये न्यूमेरिकल तो आ गया समझ ही बहुत। नहीं आ रहा है। इतना बड़ा है ये याद कैसे करेंगे? याद का एफ बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर हो गया। सर कैसे हो गया मेरे को तो नहीं हुआ। एफ बराबर जी 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 एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। मान लो बाबू कितना केजी का रहता है चरचकिया जी, सर हमको है ना, तो पता ट्रक। ही नहीं जी क्या है एम क्या है पता नहीं क्या है। जी की वैल्यू इतना याद रखिए, 6.67 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस सर 11। इतना कैसे याद रखेंगे? याद हो जाएगा, इस साल नहीं याद होगा तो अगला साल याद हो जाएगा। सर तो अभी आप पढ़ाई क्यों रहे हो ये? इसलिए पढ़ा रहे बाबू, आप लोग के मन में भावना उठ रहा था कि सर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन लगते सर दिखता कहीं नहीं है। इसके बाद जस्ट हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन कम से कम कर लीजिए, एगो ओके होमवर्क सर। देके सब समझा देते हैं। गाड़ी कितना केजी का होगा जी, 1500 सर केजी मान लेते हैं। 120। है चर्चा के 120, 120 केजी से ज्यादा तो वो मोटरसाइकिल रहता है जी। अच्छा। सर 120 केजी का तो आदमी बैठ जाएगा। ये मान लो 100 केजी है। कौन है सर इतना मोटा? सर उस पर नाम लिख दो किसी का। किसका लिखोगे? हमारे स्कूल की तो प्रिंसिपल मैम है। मैम है बाबू। प्राइवेट स्कूल वाले प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल वाले प्रिंसिपल बाबू हेल्दी ये होते हैं बाबू, मोटे घोटे होते हैं, पैसा कमा कमा। मान लो बीच की दूरी कितना बाबू मेरे, 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, जो भी ले लो बाबू, 10 मीटर ले लो कैलकुलेस। सर ये सर हमारे एग्जाम में फोर्स एंड प्रेशर और फ्रिक्शन आ रहा है तो सर आप दोनों के वीडियो भेज दोगे? मैसेज कर दीजिएगा, वही तो अभी पढ़ा रहे हैं तो बाबू, फोर्स से फ्रिक्शन है पढ़ाए मेरे लाल, जितना आ रहा है सब पढ़ा दिए, उससे ज्यादा पढ़ा दिए। फाइंड द बाबू, सर हमारी मैम तो प्रशांत की रात का वीडियो लगा देती सर। फाइंड द बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द गिवन टू ऑब्जेक्ट। सर आप हाथ के नीचे सेमी सर्कल क्यों बनाए हैं? ये बाबू पेट है, प्रिंसिपल साहब का बाबू फोटो है, तो उनका पेट थोड़ा ज्यादा पैसा से भरा हुआ रहता है कि नहीं मेरे भोले, है ना, हेल्दी बनाइए मेरे भोले। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मोटा घोटा, हाँ मोटा घोटा आदमी बनाइएगा ना जी, थोड़ा मोटा हेल्दी आदमी बनाइएगा ना बाबू। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, लिखिए समझाते हैं, ऑफ द गिवन डायग्राम। आपको हमने क्या बोला, ग्रेविटेशनल गुड फोर्स का इवनिंग होता है। सर।
कोई भी दो गो ऑब्जेक्ट है बाबू, दो गो पेन हो जाए, आदमी है ना, सर आइडेंटिकल अभी तक आप नॉन। मेरा साइंस वाला होमवर्क चेक नहीं किए, सही है कि गलत? अच्छा, टू ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन डायग्राम। देखो होता क्या होमवर्क में बाबू, आप मैसेज वैसेज किया नहीं होगा तो आपका सबसे नीचे चल गया होगा, क्योंकि दिन भर में बाबू 100-200 मैसेज आते रहता है। जिस बच्चे का छूट गया वो सबसे नीचे व्हाट्सएप में चल जाता है, फिर नए का होमवर्क आएगा तो चेक हो जाएगा, है ना। लिखिए मेरे भोले, सिखाते हैं। सॉल्यूशन, इसका मास को मान लेते m1 मेरे लाल, एगो ये मास हो गया, m2 हो गया, r हो गया, दिया हुआ क्या है सर, एक ऑब्जेक्ट का मास 100 kg, दूसरे गाड़ी का मास 1500 kg। इतना दिया हुआ, r दिया हुआ 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ये इसको खींच रहा है, कितना फोर्स से खींच रहा है उसी की वैल्यू निकालिए। दिन दिन दून। फार्मूला क्या लिखेंगे, Gm1m2/r²। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाते हैं, और ज्यादा ऐसे कुछ है नहीं बाबू। थोड़ा सा बर्दाश्त करो 10 मिनट भोला मेरा कमलेश, फिर इसके बाद प्रेशर पढ़ाएंगे तो समझ में आने लगेगा। एगो क्वेश्चन करवा देते बाबू, इस सबके मन में जो भावना उठ रहा था सुरेश यादव। लिखो बाबू सूर्यांश, क्या देख रहा है सूर्यांश शैतान? सूर्यांश क्या देख रहा है जी, पढ़ाई। जी की वैल्यू पुट करेंगे सर 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास पुट करेंगे सर 100 kg, रोना नहीं है बाबू कमलेश। दूसरे का मास पुट करेंगे सर 1500। आर स्क्वायर है, आर के जगह 10 का स्क्वायर पुट करेंगे, मीटर बाद में बाबू में। ओके, अब इसी को सोल्व करो, आंसर लूटो। इसी को सोल्व करो, आंसर लूट लीजिए, बस सिंपल सी बात है। कैसे सोल्व कीजिएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 10 मल्टीप्लाई 1500 कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। नीचे 10 का स्क्वायर कितना, 100। इतना फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। सर हम आपका सुने कि लिखे, आप बाद में समझा दीजिए ना। तो लिखो ना जी। सर तो आप पढ़ा भी देखो, रहे लिखा भी रहे। समझाएंगे, लिखिए ना भी आप लोग। सर हम कंपास खरीद लिए। अच्छी बात है। सर ज्योमेट्री वाला नहीं। लिखिए मेरे बच्चे, एगो क्वेश्चन खुद कीजिएगा मन के सच्चे, एगो हम बता दिए। 2020 स्वाहा, यही फोर्स है, यही फोर्स है। 00 स्वाहा 6.67 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाबू 150। करो मेरे बच्चे, लिखो मन के सच्चे। आपको हमने क्या बोला,
आपको हमने ये बोला मेरे भोला कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहे खींचातानी चलते रहता, तो आपने क्वेश्चन किया सर काहे नहीं खींचा रहे हैं, है ना, तो उसी के बाबू आंसर है क्वेश्चन के थ्रू। इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे मेरे मन के सच्चे तो 1005 आएगा। इंटू 10⁻⁻11। पावर 11 को नीचे लेके जाओ बच्चा, तो 10.5 पावर नीचे जाएगा तो 10 के पावर 11 हो जाएगा। इतना न्यूटन। 10 के पावर 11 मतलब कितना मेरे बच्चे, एक पे 11 जीरो, 1005.224 26 28 210 11। सर ये नीचे कैसे चला गया? निगेटिव पावर है बाबू, एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ाए थे, पावर ऊपर से नीचे लाइए। ये सर समझ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको डेसिमल में लिखिएगा मेरे बच्चे, तो इधर से बाबू डेसिमल को कितना घसकाइएगा, जितना जीरो है ना, 11 जीरो है जी, तो 11 पॉइंट इधर घसकेगा, तो 1 2 3 4 करो विचार, 4 को हुआ, 11 को है, तो 0.02467। 4 को घसक गया, उसके बाद 7 को जीरो, 671,005 न्यूटन। नहीं उधर दिख रहा है जी। नीचे डेसिमल लगा रहता है तो 12, नीचे डेसिमल लगेगा तो 12 होगा ना भोला मेरा। सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन। आपकी क्वेश्चन भी तो बड़ी थी। यस सर, तभी तो दोनों नहीं समझ आया। 1 2 3 4 कहाँ से 12 सर जीरो अब है ये ना, 1 2 प्रेशर 3 4 पढ़ाओगे ना, 5। सुई वाला हाँ अभी नीडल? प्रेशर अब पढ़ेंगे। हाँ फिर प्रेशर पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रुको, ज्वाइन ही नहीं हो रहा है अभी। ले लो छोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही 10 होगा। 10 होगा, अच्छी बात है। आपकी क्वेश्चन बड़ी थी तो बाबू डाउट बड़ा था, क्वेश्चन भी बड़ा होगा। डाउट पूछ लिखे मेरे लाल, सिखाते समझाते हैं। आप लिखो ना, समझा रहे हैं मेरे भाई। हाँ सर देखिए मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है प्रिंसिपल की। अच्छी बात है। सर देखिए ना। अच्छा मेरे लाल लिखिए ना पहले इसको। 12 नंबर क्वेश्चन, मान लो बाबू सर 11 अर्थ, नंबर। अच्छा 11 नंबर, मान लो अर्थ है और क्या है बाबू मेरे, मून है। ये हो गया अर्थ और इधर हो गया मून। सर ये बड़ छोट होता है, अच्छा ठीक है। इधर हो गया गोला अर्थ का मेरे बोला, इधर हो गया मून का। तो यहां भी क्या करेगा बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। मून लिखो, समझा रहे हैं, मास वगैरह सारा डाटा आपको दे देते हैं। इसका अर्थ का मास मेरे लाल
6 into 10⁻⁴ kg मून का मास मेरे ला। इसका जो मास है 7.5 मिनट बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद से आप लोग को समझ में आने लगेगा। 22 kg। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है बाबू आर की वैल्यू 3.84 into 10⁻⁵ मीटर। ये दिया हुआ डिस्टेंस। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बाबू। लिखिए समझाते हैं। आपको मन में जो भी ख्याल था प्रीवियस क्लास में बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड, उसी का मन में जो डाउट था उसी का बोला डाउट का सॉल्यूशन है। इसको हम लोग क्वेश्चन से ही समझा सकते हैं, अगर अदर कोई तरीका नहीं मेरे बोले। लिखिए, बात को समझिए, नहीं समझ में आता है सिर्फ लिखिए, हम समझाते। फिर प्रेशर फोर्स की कहानी आपकी खत्म। अब हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे। सर अर्थ का वजन सब पूरी दुनिया की सारी चीजों का मिला के हो सकता है क्या? भोला अर्थ का ये वजन है मेरे भोले, है ना? तो इसके रिस्पेक्ट में जितने भी ये सारे को इग्नोर कर दिया जाता है। सर अगर सारी दुनिया के सब चीजों को अगर एक मिक्स कर दिया जाए तो इससे ज्यादा वजन हो जाएगा। वैसा तो नहीं है भोला मेरा। सर कम पड़ जाएगा वो भी। अब वो तो भोला मेरा कैलकुलेट करे के बाद है पता चलेगा बाबू। ऐसे मास जो अर्थ है बाबू, आप बना क्या रहे हो? जमीन से मिट्टी खोद रहे हो बाबू, कहीं ना कहीं निकाल के वहां से वहां डिस्प्लेस ही कर रहे हो बाबू। हम लोग कुछ भी फॉर्मेशन कर रहे हैं बाबू तो कहीं से निकाल के बाबू इंक्रीज स्लाइटली हाई है ना, कोई ज्यादा नहीं अंतर पड़ेगा। मान लो मकान बनाया तो मिट्टी गड्ढा किया बोला मेरा, कहीं से सीमेंट बनाया, ये बनाया वो बनाया कि नहीं? तो कहीं गड्ढा किए तो कहीं ऊंचा किए। जल्दी लिखो मेरे लाल। आगे अब हम लोग प्रेशर समझेंगे। सर आपने फॉर्मूला में M1 100 की जगह 10 लिखा है। 10 लिखा गया मेरी भोली। बाबू बड़ी बेइज्जती हो गई तो प्रिंसिपल जी का जी। 100 kg का बाबू, एक जीरो और बढ़ाओ इसमें, है ना? अच्छी बात है मेरे लिए। 3 जीरो कीजिए तो एक जीरो और घटेगा कहीं कहीं जाके। ये घट गया, दो गो मर गया, तो इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा, है ना? सर आंसर तो अलग आने लगा। थोड़ा सा शिफ्ट होगा, रुको ना जी बाबू, ज्यादा थोड़ी वेरी करेगा। 1500 ये बाबू डेसिमल अभी गायब हो जाएगा भोला मेरा। 10 और मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल गायब हो जाएगा, यहां से डेसिमल गायब हो जाएगा। 1500 मल्टीप्लाई इतना कीजिएगा तो अब डेसिमल गायब हो गया मेरे भोला,
तो यहां से एगो जीरो घसकेगा, है ना? हाँ सर, 11 हो जाएगा ना, 0 पॉइंट, यह डेसिमल हटेगा, यहाँ से एक डिजिट घटेगा, तो 11 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लिखिए। सर तो थर्ड स्टेटमेंट में 150 में एक और जीरो होगा ना, 1500 होगा। हाँ मेरे भोला, एक यहाँ पे और लगेंगे, छोटा छोटा गोला डालिए मेरे भोले। देखिए जल्दी सिखाते समझाते क्या नहीं है। आदित्य प्रकाश साई श्री जस्सी, अनन्या बोली नेटवर्क सही हो गया बबू? 5 मिनट देखिए सुरेश यादव, समझ में आने लगेगा। कहा कार्तिक राज, तबीयत ठीक ना जी? हम लोग बाबू फोर्स पढ़ रहे हैं, कार्तिक राज बैठिए। शिवम से था बाबू, शिवम कैमरा डाउन कीजिए जी। पॉइंट वहां से हटा दिए। क्या हटा दिए? सर मल्टीप्लाई किए तो पॉइंट होगा। पॉइंट बाबू मेरे, क्योंकि यहाँ एक जीरो छूट गया था, 100 kg का आदमी बाबू, तो 10 लिखे थे, इसलिए पॉइंट आया था यहाँ पे। एक जीरो छूट गया, जब एक जीरो बढ़ेगा तो पॉइंट हट जाएगा, तो यहां से भी एक जीरो घट जाएगा। चलो समझा जाए बाबू मेरे बोला। एगो नीचे क्वेश्चन जल्दी कीजिए, समझना बाबू, प्रेशर पे एंट्री करेंगे। लिख लिया हर्ष? आप लोग का एक दिन कब फेयर चेक करें बाबू? काव्या, आपका बाबू स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो गया है, ग्राफ अभी चल रहा है, उसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, है ना? स्क्वायर रूट क्यूब रूट के पहले कौन सा टॉपिक पढ़े थे जी? सर मंडे को कर लीजिए, मंडे को। क्वाड्रिलेटरल, तो ये सब कंप्लीट रखना है ना? सर वो मंडे को। रिकॉर्ड वगैरह का जी पहले ही वाला लगा हुआ है रिकॉर्ड बाबू मेरे, बहुत लंबा हो जाएगा।